हेलो एवरीवन। मेरे चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ओके, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें हम लोग जो यूजर्स होते हैं। अब कैसा होता है कि जब हम लोग शेयरपॉइंट ऑन प्रेमाइसेस यूज करते हैं या ऑनलाइन यूज करते हैं, तो शेयरपॉइंट में जो कॉमन शेयर्ड कंटेंट है वो शेयरपॉइंट की साइट्स पे जाता है, जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसे परमिशंस है, कोई भी यूजर, कोई भी एडमिन, कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। बट अगर आपको ऐसा करना है कि आपकी जो शेयरपॉइंट साइट का कंटेंट है वो जैसे आपके पर्सनल लोकल मशीन के ऊपर आपका एक माई डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी को शेयर करना है या किसी के साथ बताना है तो आप उन्हें दे सकते हैं। अदरवाइज वो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपका पर्सनल कंटेंट है, वो आपके पर्सनल फाइल्स है। इसी तरह शेयर पॉइंट ऑन प्रेमाइसेस या शेयर पॉइंट ऑनलाइन के अंदर, ऑफिस 365 ऑनलाइन के अंदर वन ड्राइव करके एक कॉन्सेप्ट होता है। वन ड्राइव ये आपकी पर्सनल स्पेस होती है, ये आपकी खुद की स्पेस होती है, ये आपका वन ड्राइव होता है। इसमें और कुछ नहीं होता है। इसमें आपकी जो कंटेंट जो होता है वो सिर्फ आप ही के पास होता है, आप ही के थ्रू एक्सेस हो सकता है। अगर इससे किसी को एक्सेस करना है तो वो आप ही के थ्रू एक्सेस करेगा, बाहर कहीं से एक्सेस नहीं करेगा। अब हमें अगर चेक करना है तो किस किस यूजर का वन ड्राइव बना हुआ है, तो अगर आप ये पावरशेल रन करेंगे तो आपको जो जो यूजर्स की वन ड्राइव पाथ बने हुए हैं, जो जो यूजर्स शेयर पॉइंट पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं, ऑफिस 365 पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं, उन लोगों ने अपना वन ड्राइव पाथ बनाया है, वो आपको यहाँ पे सबका दिख जाएगा। आपको यहाँ पे सबके वन ड्राइव पाथ, सबके वन ड्राइव डिटेल, सब कुछ आपको प्रॉपरली दिखेगी। तो ये आपका एक इनिशियल प्रोसेस होता है जहां से आपको वन ड्राइव की एक्सेस या वन ड्राइव की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके ये आपका प्रिलिमिनरी स्टेप्स जो मैं बोल सकता हूँ, आप शायद से इसे फॉलो कर सकते हैं टू मेक श्योर करें कि आपके पास जो यूजर्स हैं उनके वन ड्राइव ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपके पास उसकी वन ड्राइव बना हुआ है। अगर नहीं है तो आप यूजर को बोल सकते हैं कि आप प्लीज अपना पहले वन ड्राइव बना लीजिए, अपने वन ड्राइव पाथ को एक बार एक्सेस कर लीजिए ताकि आपका वन ड्राइव बन जाए। जैसे आपका वन ड्राइव बन जाएगा हम यूजर माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे या फाइल माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। फाइल माइग्रेशन स्टार्ट कैसे करेंगे, उसके लिए ये स्टेप्स है डिटेल। पहले आपको क्या करना है, शेयर पॉइंट ऑफिस 365 एडमिन सेंटर में जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइग्रेशन पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड एजेंट पे क्लिक करना है और इंस्टॉल एज एन ऐप पे क्लिक करना है। ये हम क्यों करते हैं, इसका मेन सबसे रीजन ये है कि ये जो एक एजेंट है, ये एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी नेटवर्क इश्यू आते हैं, आप बहुत ज़्यादा फाइल्स माइग्रेट करते हैं या फिर ऐसा कोई भी चीज़ होती है जिससे हमें माइग्रेशन के ऊपर असर पड़ सकता है, ये उन सब चीज़ों को मिटिगेट कर देता है, उन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें चाहिए होती है। तो आपको क्या करना है, माइग्रेशन पे जाइए, डाउनलोड एजेंट पे जाइए और उसके बाद इंस्टॉल एन ऐप पे क्लिक कर दीजिए। वहां से आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही आपका ये डाउनलोड एजेंट हो जाता है, जैसे ही आपके पास आपका एजेंट आ जाता है, आपका इंस्टॉल हो जाता है, तो इंस्टॉल का एक बेसिक प्रोसेस है। आपको जो बेसिक इंस्टॉलेशन है उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी छोटी सी, जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन की है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है। बट आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये उस मशीन पे करना है जिस मशीन से वो वन ड्राइव का पाथ या फाइल शेयर का पाथ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यानी कि आइदर वो सर्वर हो जहाँ पे सब फाइल्स है, या तो फिर वो एटलीस्ट वो सर्वर ऐसा हो जहां से ये फाइल एक्सेस हो सकती है, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी ड्राइव है जिसके थ्रू। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि ये वहां से हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट योर टेनेंट करेंगे। इस पे जब हम लोग कनेक्ट योर टेनेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑथेंटिकेशन विंडो ओपन कर देगा जहां पे मुझे मेरे एजेंट शिप ऑफिस 365 एडमिन से लॉग इन करना है। एंड जैसे ही मैं उसे लॉग इन करूंगा, उसके बाद ये आपका मुझे दिखा देगा करेंटली कनेक्टेड टू जो भी आपका टेनेंट है वहां से, और नीचे आपको उसके बाद फाइल शेयर का पार्ट डालना है जहां पे आपको फाइल शेयर आपका कंटेंट पड़ा हुआ है। एंड उसके बाद आप वहां से टेस्ट कनेक्शन कर सकते हैं। आपको ये नीचे मैसेज आ जाएगा, यू हैव एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर फाइल शेयर, और ऊपर करेंटली कनेक्टेड करके आ जाएगा। इसका मतलब आपकी जो कनेक्शन है, जो आपका एजेंट है, वो प्रॉपरली सेटअप हो गया है, आपके एजेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट स्क्रीन है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपका शेयर पॉइंट के माइग्रेशन रन एजेंट हो गया है। ये वही माइग्रेशन स्क्रीन है, आप यहाँ पे एजेंट देख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। बट अगर आप एजेंट नहीं भी देखते हैं, आप डायरेक्टली अपना टास्क चालू करना चाहते हैं माइग्रेशन का, तो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐड टास्क का जो नीचे ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ऐड टास्क पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको
नेक्स्ट जो आएगा वो मेथड्स दिखेंगे कि आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं माइग्रेशन के। करेंटली मैं एक सिंगल यूजर का माइग्रेट करना चाहता हूँ, उसकी जितने भी फाइल्स है उसे माइग्रेट करना चाहता हूँ, मगर आप इसे सिंगल यूजर की जगह मल्टी यूजर के लिए भी यूज कर सकते हैं। बल्क माइग्रेशन बोला जाता है जैसे, जहाँ की आप पर्टिकुलर यूजर की फाइल का पाथ दे देंगे कि ये यूजर के लिए ये फाइल पाथ, ये यूजर के लिए ये फाइल पाथ, ये यूजर के लिए ये फाइल पाथ, और इन सब यूजर्स के डेस्टिनेशन पाथ भी आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इन सब यूजर्स के जो वन ड्राइव का पाथ है वो यहाँ पे है। इसके एक बेसिक टेम्पलेट, अगर आपको उसके बारे में जानना हो या फिर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिंगल यूजर किया, इस ऊपर मैंने वन ड्राइव सेलेक्ट कर दिया कि उस यूजर का वन ड्राइव पे मुझे माइग्रेट करना है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने उसका वन ड्राइव का ईमेल एड्रेस या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो डाल दी मैंने, और नीचे उसका फाइल शेयर का पाथ डाल दिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने नीचे ओके कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया है। जब मैं नेक्स्ट करता हूं तो मुझे आती है इसकी सेटिंग्स, टेस्टिंग, मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्ट माइग्रेशन, और उसके बाद मैं कर देता हूँ रन। और जैसे ही मैं रन कर दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम लेगा वो माइग्रेशन का पार्ट डिफाइन कर, मतलब स्टार्ट होने में 5 मिनट से 7 मिनट तक, मगर उसके बाद क्विकली वो फाइल्स जो है वो माइग्रेट करनी चालू कर देगा। ये आप देखेंगे तो मैंने बेसिक रखा है कि अभी रन नाउ कर दे, अगर मुझे शेड्यूल करना है तो मैं रन लेटर कर सकता हूँ, और मेरा जो एजेंट है वो वहां पे दिखा देगा। एंड अगर आप उसके ऊपर वाले जो स्टेप्स है जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जिसमें एक्चुअली में मुझे डेस्टिनेशन कैसे डिफाइन करना है वो है। तो यहाँ पे आप जैसे सोर्स डिफाइन कर देते हैं कि आपका सोर्स जो है वो क्या हो, कहाँ से आपको वो फाइल्स उठाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि मेरे जो इतने भी टेम्प के लोकेशंस है वहां से वो फाइल मैं सिलेक्ट कर सकूं और यहाँ पे डाल सकूं। तो बहुत बेसिक है, इसमें आपको कोई ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, आपका पाथ रन नहीं हो रहा है, आपके एजेंट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, या आपको कोई और इशू आता है, तो आप एक बार मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए, आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपके लिए थोड़ा टाइम निकाल के एक्सप्लेन कर सकूं कि इसे कैसे करते हैं। और ये मेरा आर्टिकल है जहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आपको कैसे करना है। अगर आपको फिर भी कुछ कंसर्न है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। बाय।